मंगलाचरण। अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्ने कर्मणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। ज्ञानी किस प्रकार कर्मों से रहित होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा श्लोक में हम विगत दिनों से देख रहे हैं। श्लोक का पाठ मैं यहाँ से करता हूँ। अगच्छनस्तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते अज्ञातद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। टीका की चर्चा, भावार्थ की चर्चा अपनी पूरी हुई गई थी लगभग। अंतिम पैराग्राफ जो बचा हुआ था उसको एक बार अपन देखते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भावार्थ एक बार पूरा ही मैं ले लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। आत्म स्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती। पृष्ठ क्रमांक 106। भावार्थ, इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता और बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसको अनेक गुणी निर्जरा होती। कल इसकी चर्चा हमने कर ली थी कि कर्मों से नहीं बनता है और अनेक गुणी निर्जरा होती है। इसका तात्पर्य क्या है, आगे भी उसकी चर्चा की है कि जितने अंशों में राग है वह तो बंध का ही कारण, लेकिन उस राग के साथ जो ज्ञान धारा चल रही है, जो वेद विज्ञान की धारा चल रही है, वह निर्जरा का कारण। ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रम बंध ही होता है। माने ज्ञानी को जो व्रतादि के शुभ भाव होते हैं कि वह भी बंध के ही कारण है, उससे भी कर्मों का आश्रय बंध ही होता है, वह बंध से मुक्ति का उपाय नहीं है। जब शुभ भाव को ले लिया है तो अशुभ भाव तो उसमें सम्मिलित हो ही गया है। माने ऐसा नहीं कि शुभ भाव तो बाधक है तो अशुभ भाव, अरे वो तो बाधक है ही, लेकिन शुभ भाव भी वो बंध का ही कारण है। हाँ, इतना विशेष है कि अशुभ भाव वो पाप बंध का कारण है और शुभ भाव वह पुण्य बंध का कारण है, लेकिन दोनों ही बंध के कारण है, संसार मार्ग है। ठीक, ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रय बंध ही होता है, परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती। अब ज्ञानियों के जीवन में दो दशाएं बनती,
एक तो शुद्धोपयोग की और एक शुद्ध परिणति की। माने शुद्धोपयोग माने जिस समय वो अपने आत्मा में स्थिर है वो शुद्धोपयोग, लेकिन जिस समय आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं है तो उस समय निर्जरा है या नहीं है। जो शुद्ध परिणति के कारण उस समय भी वो ज्ञानियों के हर समय वो अनंत जो गुण श्रेणी निर्जरा है वो निरंतर उनकी चलती। तो ये दो विचित्र अवस्था क्यों बनती है? कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मोह और राग, कि जो मोह है वो पर द्रव्यों में कर्तृत्व ममत्व होना, एकत ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसके होने का नाम पर द्रव्य में ये मोह है। लेकिन मोह चला जाए लेकिन फिर भी वो राग रह सकता है। वो कहां तक रह सकता है? 12वें तक, 10वें गुण स्थान तक। ये सूक्ष्म सांप्राय माने सूक्ष्म लोभ वो अंतिम 10वें गुण स्थान तक भी रहता है। माने मोह चला गया है लेकिन राग बचा हुआ। लेकिन यहाँ पे समझने में चली जाती है क्रोध मान माया लोभ। सूक्ष्म लोभ जो अंतिम समय में जो सूक्ष्म लोभ है वो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहता है, या इसको ऐसा कहें कि 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में चला जाता है और 12वें गुण स्थान में वो नहीं रहता है। तो समझने योग्य बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह मोह अर्थात मिथ्यात्व वो भी मोह का ही भेद है, उसी तरह राग भी किसका भेद है? मोह का। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक दर्शन कि हम चौथे गुण स्थान में अवरत संबंध दृष्टि है, तो हम क्या चाहते हैं उसका लोभ भी चला जाए, सम्मान माया भी चला जाए, ज्ञानी कहते हैं कि तुम उसका अध्ययन तो करो। शंकर भी हिंसा का त्याग होता है, ध्रुव भी आरंभ हिंसा का त्याग नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो सब छोड़ने चाहता है। टोटल मंजिला क्रोध मान माया लोग जो परिणाम होते थे नंबर 7 से, उस चारित्र मोहिनी का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं है। और हमें उस काल में जोड़ना चाहते हैं श्रद्धा में, के साथ साथ चारित्र में भी जोड़ना चाहते हैं। चारित्र में जोड़ने इसलिए अज्ञानी को भ्रम होता है। ये कैसे सम्यक दृष्टि, भोजन भी कर रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं। अज्ञानी कहते हैं कि वो 10वीं प्रतिमा तक घर में रहता है, 9वीं प्रतिमा आरंभ त्याग और 11वीं प्रतिमा गृह त्याग। लेकिन अब वो चाहते हम ये हैं कि जो सम्यक दृष्टि कैसे चौथे गुण स्थान में ही हम अव्रति सम्यक दृष्टि को भी कैसे देखना चाहते हैं, जैसे मुनिराज। भाई मुनिराज की तो अलौकिक बात है, वे तो चलते फिरते सिद्ध। तो जब संधि ऐसे, अभी कल सागर में भी रात को यही बात होती है कि संधि कैसे बैठे कि जब विवेक हो हर काम का। तो चौथे गुण स्थान वाली पंचम गुण स्थान बढ़ती, छठा 7वां 8वां संधि तो मिलाते नहीं होती। और मुनिराज जैसा तुम अपने सम्यक दृष्टि को देखना चाहते हो, इसलिए आपको भ्रम। चलिए हमारी चर्चा चल रही है कि दो चीजें हैं, मोह और राग। मोह अर्थात यहाँ पे दर्शन मोहिनी। मोहिनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है, मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। और मोहिनी कर्म के उदय में जो शास्त्र में हमें उदाहरण पढ़ने को मिलता है कि जीव की कैसी अवस्था होती है कि मान लो जैसे कोई व्यक्ति ने मदिरा पान किया, नशे में उन्मत्त हो जाता है, तो उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। ठीक, तो वो मोहिनी कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में या दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से किस गुण का घात होता है? थोड़ा सा इस विषय को समझना है तो टेक्निकल भाषा भी थोड़ी सी हमें समझनी होगी।
कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से कौन से गुण का घात होता है? श्रद्धा गुण का। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन कौन से गुण की निर्मल पर्याय है? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। तो कब प्रकट होता है? कि वेद विज्ञान हो, आत्मा का आश्रय हो, आत्मा का अनुभव हो। कर्णानुग की शैली भाषा में बोले तो, अरे कर्णानुग की भाषा में बोले तो अनंतानुबंधी का भाव हो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। जहां जिस अपेक्षा से जो प्रश्न पूछा जाए, यदि उस अपेक्षा से उत्तर ना आए तो वो उत्तर वहां पे गलत हो जाता है। कि अनंतानुबंधी का भाव तो होता ही है, साथ में दर्शन मोहिनी उसका भी अभाव होता है। माने दर्शन मोहिनी, ये दर्शन मोहिनी का भेद है। तो दर्शन मोहिनी के अभाव होने पर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसका मतलब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय घटा, कम मतलब वो उसका आवरण हटा और यहाँ पे श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हुई। इसका नाम सम्यक दर्शन है। माने जो दर्शन मोहिनी है वह जीव के श्रद्धा गुण के घात करने में निमित्त है। ये हमें समझना है। ठीक है। वो उदाहरण डॉक्टर साहब को नहीं घटेगा। कभी माता कहता, कभी पत्नी, वो तो अज्ञानी व्यक्ति दृष्टि की बात। हाँ, ये दर्शन मोहिनी माने जो दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व है कि इसमें ये बात घटित होती, उसे कोई होश नहीं है, कि उसे कोई होश नहीं है, उन्मत्त की भांति कुछ भी कार्य करता है। तो किसके उदय है? कि दर्शन मोहिनी। माने यह वस्तु स्वरूप की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। उसे तो दर्शन मोहिनी में चार दो ही है, अज्ञानी को। बिल्कुल ठीक है। दर्शन मोहिनी। अब दूसरे पे आते हैं, चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी कर्म जीव के किस गुण के घात करने में निमित्त है? नाम में ही है चारित्र गुण। ठीक है। तो यहाँ पे आत्मा के दो गुण हो गए अलग अलग, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण। अब गजब बात यह है कि वस्तु स्वतंत्रता कहाँ तक है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता है, ये बात तो है ही। लेकिन क्या जीव, क्या एक द्रव्य अपने आप में कुछ कर सकता है? कुछ हेर पार कर सकता है? कि यहाँ पे श्रद्धा गुण का पूर्णतया निर्मल परिणमन भी हो जाए। पूर्णतः निर्मल परिणमन हो जाए मतलब कि छायिक सम्यक दृष्टि जीव भी हो जाए, लेकिन फिर भी चारित्र में अव्रत हो सकता है, चारित्र में देश व्रत हो सकता है, चारित्र में महाव्रत हो सकते हैं। महाव्रत भी अभी चारित्र की पूर्ण दशा नहीं, ये भी अपूर्ण दशा है। घबराना नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। केवली को सबसे पहले चारित्र मोहिनी है। बात ख्याल में आ रही? माने श्रद्धा गुण का पूर्णतया निर्मल परिणमन हो जाए तो चारित्र गुण वो श्रद्धा गुण पे डिपेंडेंट नहीं, दोनों गुणों में पूर्णतया स्वतंत्रता है। दोनों गुणों का परिणमन वो पूर्णतया स्वतंत्र है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। कि तुम्हारी कैसी श्रद्धा, चारित्र में तो कुछ है नहीं। वो दोनों गुणों का परिणमन वो पूर्णतया स्वतंत्र है। बात ख्याल में आ रही है? ज्ञानियों की अवस्था में वो दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव हो गया। इसका मतलब क्या? कि श्रद्धा तो एकदम पक्की है, वो निर्णय एकदम पक्का है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि मैं सुखी हो सकता हूँ तो अपने आत्मा के आश्रय से ही सुखी होता हूँ, पंच इंद्रिय के विषयों से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये पक्का, ये एकदम निर्णय है उसे, उस निर्णय में कोई कमी नहीं है।
और श्रद्धा की एक विशेषता है कि श्रद्धा 50-50 नहीं होती। नहीं, वैसे तो आत्मा में ही सुख है, लेकिन बाहर में भी थोड़ा तो करना पड़ता है। इस श्रद्धा में 50-50 नहीं होता है। या तो श्रद्धा पूरी होती है या पूरी ही नहीं होती है। या तो आत्मा में पूरा सुख है या तो फिर आत्मा में सुख नहीं है। भले ही शब्दों में बोलता हो कि नहीं सुख तो आत्मा में है, लेकिन श्रद्धान है या नहीं। श्रद्धान होगा तो पूरा होता है और नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होता। वहां 50-50 का काम नहीं है। तो जिस समय वो रामचंद्र जी वो लक्ष्मण को उठाते हुए हमें देखने को आ रहे हैं, 6 महीने तक वो लेके घूम रहे हैं, उस समय भी उनका श्रद्धान कैसा है? डगमगाया नहीं, वहां कुछ कमी नहीं आई है कि नहीं वो सम्यक दर्शन में कुछ कमी आ गई होगी, इस वजह से ऐसी अवस्था हुई होगी। वो श्रद्धान एकदम पक्का है, निर्णय पूरा है, लेकिन ये चारित्रगत ये अस्थिरता है, ये कमजोरी है, जिसके कारण वो ऐसी परिणति वहां पर दिखाई देती है। तो ये हमें समझना होगा कि ज्ञानियों के जीवन में तो अलग अलग धारा दिखाई देती है, वो दो अलग अलग गुणों का अलग अलग परिणमन है। श्रद्धा गुण का कार्य उस समय भी अलग है और चारित्र गुण का परिणमन भी उस समय अलग चल रहा है। जो बाहर में राग द्वेष होते हुए दिखाई देते हैं, मुनिराज यदि है और उनके शिष्य ने आचार्य परमेष्ठी है और उनके शिष्य ने यदि कोई अपराध किया है तो उसको प्रायश्चित देंगे या नहीं देंगे? थोड़ी कठोर भाषा में भी यदि बोलना पड़े तो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं साहब, मुनिराज तो हितमित प्रिय वचन बोलते हैं। कभी कभी सुधारने के लिए कटु वचन बोलते हैं, उस समय उनके हृदय में अत्यंत प्रेम। माने वो नापतोल यदि बाहर से होगा तो वो निर्णय हमारा कैसे सम्यक होगा? वो आप निर्णय नहीं कर सकते हैं बाहर से। यदि कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़े तो शास्त्रों में वो जीव को नपुंसक तक लिखा है। यदि आत्मा का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो नपुंसक ही तो है कि हमारा पुरुषार्थ किसमें है। तो कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़े तो इतनी कठोर भाषा का भी प्रयोग किया है। नवल भाई थे ना सोनगढ़ में, नंदपुर वकील बैठे थे, बहुत बैठे 16। उन्हें गुरुदेव भी प्रवचन करते हैं, तो नवल भाई ने कहा वो नपुंसक। नंद किशोर जी उठ के गुस्से चले आए। रात को जब प्रश्न काल था तो उनके पास स्लिप भेजी कि नवल भाई हैं सब। गुरुदेव ने कहा सही कहते, क्यों? मेरी इतनी कमजोरी है तो मुझे सुबह शाम प्रवचन करने का भाव आता है। अपन ले लगा लेते हैं शरीर को, विपात से परिणाम। गुरुदेव ने कहा सही, नवल भाई सही कहते, मेरी अभी इतनी कमजोरी है कि मुझे सुबह शाम प्रवचन करने का भाव आता है। यही मेरी नपुंसकता है। ज्ञानियों के जीवन में भी वो क्रोध मान माया लोभ कषाय होती है, लेकिन वो किस लेवल की होती है वो तो हमें समझना होगा। तो अनंतानुबंधी जन्य आप समझोगे तो अनंतानुबंधी नहीं। 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण जन्य समझोगे तो अप्रत्याख्यानावरण जन्य नहीं। 6वें 7वें गुण स्थान में अथवा आगे के गुण स्थान में वो प्रत्याख्यानावरण संबंधी कषाय भी चली गई। माने जहां जितनी कषायों का अभाव हुआ है उसका ज्ञान भी आवश्यक है और जहां जितनी कषाय शेष है उसकी जानकारी भी आवश्यक है। क्योंकि यदि ये जानकारी नहीं होगी और फिर वो ज्ञानियों के जीवन में आपको कषाय दिखेंगी तो फिर सबसे पहली बात हमारे मन में ये आती है कि इससे अच्छे तो हम। तो हमारे मन में विचार कभी ना कभी हमारे जीवन में आता है या नहीं आता है। कोई ज्ञानी आपके सामने क्रोध करता हुआ दिखाई दे जाए तो सबसे पहला विचार हमारे मन में क्या आता है? इससे तो अच्छे हम हैं।
ये चलो माना हमने, हम मंदिर नहीं आते हैं, पूजन नहीं करते हैं, प्रक्षाल नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, लेकिन इतना गुस्सा तो नहीं करते हैं, इससे तो अच्छे हम। ये गड़बड़ क्यों हुई कि ये स्वाध्याय नहीं, ये वस्तु तत्व का निर्णय नहीं, ये गड़बड़ होने वाली है। ये प्रश्न वो हमारे मन में उठने ही वाला है कि दुनिया में लोग इतना करते हैं तो उतने करने से तो अच्छा हम है ना, कुछ नहीं करते लेकिन इतनी कषाय तो नहीं है। अरे जिसे हम ये कह रहे हैं कि कषाय नहीं है, ये कषाय प्रकट होने की बात नहीं। कषाय तो अनंतानुबंधी वहां पे बराबर बैठी हुई है, और अनंतानुबंधी ऐसी कषाय है जो प्रकट हो भी नहीं सकती है। अनंतानुबंधी कषाय में तो आपको पूरी दुनिया को बदलने का विकल्प है। मैं पूरी दुनिया को बदल दूं, लेकिन दुनिया को बदला जा सकता है, तो आपके हाथों में है। तो कषाय का अंदर ही नहीं मालूम। कषाय जो है अंदर अंदर फरकती है, उसको क्षणिक होता है। इसकी वर्षों उदाहरण देते थे बाबू भाई जी। चलिए, तो मालिक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के निमित्त से श्रद्धा गुण का घात होता है, चारित्र मोहिनी के निमित्त से चारित्र गुण का घात होता है। तो सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ, साथ में चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी प्रकृतियों का अभाव हो गया। तो जितने अंशों में वो चारित्र मोहिनी का अभाव हुआ है, उतने अंशों में वो चारित्र वहां पे प्रकट हुआ है। और दर्शन मोहिनी चली गई है तो उतना वो सम्यक दर्शन वहां पे प्रकट हो गया। अब जैसे जैसे वो कषायों का अभाव होता है, वैसे वैसे स्थिरता बढ़ती है, वैसे वैसे वो कषायों में भी कमी आती। लेकिन जहां जितनी कषाय है वो भी समझना पड़ेगा। तो शास्त्रों में जो बात कही गई कि ज्ञानी के भोग भी निद्रा के कारण है, तो ज्ञानी के भोग वो उस समय भी, उस काल में भी वो बंध के ही कारण है। लेकिन गजब बात ये है कि जिस समय भोग है उसी समय उन भोगों से भेद ज्ञान की धारा सतत चलती है। तो जो भेद ज्ञान की धारा है, आत्म स्वरूप में जो शुद्ध परिणति चल रही है, कि वह निर्जरा का कारण। अब बात यह है कि अनुपात किसका ज्यादा है। तो निर्जरा का अनुपात ज्यादा है और बंध का अनुपात कम है, इसलिए कह दिया जाता है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण। तो जीवन में सारी घटनाएं तो उनके जीवन में भी होंगी। संसार में रहना है तो भोजन तो उन्हें भी करना ही हो, और भोजन करना है तो भोजन बनाना भी होगा, भोजन बनाना है तो भोजन कमाना भी होगा। वो सारी चीजें तो उनके जीवन में भी होंगी, और राग द्वेष उनके जीवन में भी दिखाई देंगे। लेकिन समझने योग्य बात ये है कि वस्तु व्यवस्था कैसी। और यदि हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि इससे अच्छे तो हम हैं, इसका मतलब भी ये है कि वो वस्तु तत्व का सम्यक निर्णय नहीं हुआ है। कि सुखी होना हो तो दुनिया को सुधारें या अपने आप को सुधारें। पुनः वो श्लोक की ओर वापस आए कि सुखी होने का उपाय क्या। कि दुनिया को सुधार कर आज तक कोई भी जगत में सुखी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुनिया को सुधारा नहीं जा सकता है। साक्षात तीर्थंकर भगवान जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो उस समय भी सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, सब अपना कल्याण कर लेते हैं। तो फिर तीर्थंकर भगवान ही विकल्प करके बैठे रहे कि नहीं, अभी तो मैं पूरे जगत का कल्याण करूं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध वो जगत कल्याण की भावना से होता है, लेकिन उस समय उन्हें निर्णय भी है कि जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य अभी मोह और राग, कि यदि ये मान ले कि मैं जगत का कल्याण कर सकता हूं
तो वो मिथ्यात्व हो गया, ये मोह हो गया। लेकिन फिर भी ये 100% निर्णय होने पर भी कि मैं जगत का कल्याण नहीं कर सकता हूं, तब भी वो ज्ञानियों के जीवन में वो जगत कल्याण की भावना आती ही आती। लेकिन ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या? ये विकल्प आता है, ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को आता है, लेकिन अज्ञानी उस विकल्प को करके उसका कर्ता अपने आप को मान लेता है। ये इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अरे भाई, वस्तु व्यवस्था के विपरीत जाकर कुछ भी करना संभव नहीं। वास्तव में देखा जाए तो जगत का कल्याण भी उनकी निमित्त से होता है कि जिन्होंने आत्म कल्याण किया। तीर्थंकर भगवान को दिव्य ध्वनि का विकल्प भी नहीं, लेकिन वो दिव्य ध्वनि खिलती है और जगत का कल्याण होता है। बात ख्याल में आ रही? माने यदि जगत का कल्याण करने की भावना हो तो उसका उपाय तो यहीं से प्रारंभ होता है, उसका उपाय बाहर से नहीं। और हर जगह इसको घटित कर। धर्म की सुरक्षा करनी हो तो उसका उपाय कहां से प्रारंभ? प्रवचन सार जी की मूल गाथाएं हैं कि द्रव्य जिस भाव से परिणमन होता है वह वही होता है। कहने का तात्पर्य कि धर्म से परिणत जीव ही धर्म है। मुनिराज के संबंध में लिखा कि मुनिराज साक्षात धर्म है, क्योंकि वो धर्म से परिणत है। कि धर्म से परिणत हुआ जीव ही धर्म है। वो धर्म की सुरक्षा करनी है तो किसकी सुरक्षा करनी है? कि आत्म स्वरूप की सुरक्षा होगी तो धर्म की सुरक्षा हो सकती। कि तीर्थ सुरक्षा करनी है, तीर्थ सुरक्षा करने का उपाय क्या? कि शास्त्रों को तो ना खोले, जो शास्त्रों में लिखा है उनको तो ना समझे, तीर्थ सुरक्षा हो जाएगी। कितने साल बचा लेंगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अब अपने शास्त्रों को यदि नहीं खोला, वस्तु व्यवस्था क्या है उसको नहीं समझा, तो कब तक सुरक्षा कर पाओगे? माने प्रारंभ यहां से होता है, प्रारंभ बाहर से नहीं होता है। इसलिए यहां पे लिखा कि समस्त विकल्पों को छोड़कर यानी अनभिज्ञ हो जाओ। कि जब तक अपना कार्य नहीं हुआ है तब तक जगत से अनभिज्ञ हो जाओ, क्योंकि ये मनुष्य भव ये अपना सार्थक करने के लिए मिला है। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिला है। कि सम्यक दर्शन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आप बाहर में अपनी उपलब्धियां गिना दें कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है, तो उसका महत्व कितना है। ये इतना फर्क हो जाएगा कि हम स्वर्ग से होते हुए निगोद में पहुंचेंगे और कोई अज्ञानी जीव नरक से होते हुए निगोद में पहुंचेगा। अंतर मात्र इतना ही होने वाला है। वो रूट में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, लेकिन वो अंतिम स्थल तो वो दोनों का ही एक होने वाला है ना। फल क्या मिला कि मनुष्य भव की सार्थकता वो सम्यक दर्शन में है। साहब पीएचडी की या नहीं की? कि पीएचडी तो कर ली, कि सम्यक दर्शन हुआ या नहीं? तो वो पीएचडी की वैल्यू जीरो है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भव हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मिला। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया और बाहर में जीवन में भले ही कुछ उपलब्धियां कम रह जाएं, काक बीट सम गिनत है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीवों से जाकर तो पूछो उन्हें कैसा दिखाई देता है। काक बीट लिखा है, माने अन्य किसी का मल तो काम में भी आ जाता है, वो काक बीट तो किसी काम में भी नहीं आती। पंचेंद्रिय के विषय वो काक बीट के समान है, जिनके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं। उसमें क्या दम है? ये तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सब जीव करते हैं।
लेकिन उनसे रहित आत्म स्वरूप को समझना, उस शास्त्रों का अध्ययन करना, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये मनुष्य भव की सार्थकता है, और उसको प्राप्त करने का उपाय कितना सीधा सरल यहाँ पे आचार्य ने दिया है कि अनभिज्ञ हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ। ये विकल्पों के माध्यम से वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। किसने क्या कहा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इन विकल्पों में उलझे उलझे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं। विकल्प होंगे ये अलग बात है, लेकिन उन विकल्पों में अपने आप को उलझाना, उन विकल्पों का अपने आप को कर्ता मानना, ये अज्ञानता, ये मिथ्यात्व है। बात ख्याल में आनी। विकल्प नहीं करना इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आज से घर जाके आपको खाने का विकल्प नहीं आएगा, व्यापार का विकल्प नहीं आएगा। सारे विकल्प होंगे, लेकिन उन विकल्पों के पीछे, उन विकल्पों से भेद विज्ञान की जो धारा है वो सतत हमारी चलनी चाहिए। भोजन का विकल्प आना अलग बात है, लेकिन भोजन करके मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसी मान्यता ये अलग बात है। जिस समय भोजन का विकल्प आ रहा है ये चारित्र की कमजोरी है, ये अस्थिरता है, लेकिन भोजन करके मैं सुखी हो जाता हूं, ये श्रद्धा का विपरीत परिणाम है, ये अज्ञानता है, ये अपराध है। बात ख्याल में आ रही? अरे हाँ जी या ना जी? चलिए, तो ज्ञानियों के जीवन में जो विचित्र अवस्था बनती है उसकी चर्चा हमने थोड़ी की है कि ज्ञानी को व्रतादि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रम बंद ही होता है, परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है। माने जिस समय निर्विकल्प आत्मानुभूति में स्थित होते हैं तो उस समय वो निर्जरा और भी अधिक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जो शिष्य का प्रश्न था कि ज्ञानियों की ऐसी विचित्र अवस्था कैसे बन जाती है, तो उसका समाधान यहाँ पे किया है। क्योंकि ज्ञानी पर द्रव्यों में, ये शरीर में अनभिज्ञ रहते हैं, उनके विशेषों में ज्यादा उलझते नहीं है। इस शरीर में क्या परिणमन हो रहा है, कैसा परिणमन हो रहा है, इस शरीर के बारे में कौन क्या कहता है, कि इन विकल्पों में उलझते नहीं है। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। समता धरण माने यहाँ की भाषा में कहे तो अनभिज्ञता, निर्विकल्पता, कि कौन मित्र है कौन शत्रु है, क्या महल और क्या मसान, क्या कंचन क्या कांच, कौन निंदा करने वाला कौन स्तुति करने वाला, ये सब पुद्गल के खेल हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो जहां मेरा कुछ भी नहीं है तो वहां से अनभिज्ञ हो जाओ। वहां अपना माथा फोड़ने से क्या फायदा मिलने वाला है, किसी दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसमें उपयोग लगाने से आपके घर में कुछ सुधरने वाला है? कि देखना है तो अपना घर देखो ना, बगल वाले के घर देखने से क्या फायदा होने वाला है। ये शरीर भी तो बगल वाला है, ये भी तो पुद्गल द्रव्य है, कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो फिर दिन रात यदि हम इसी में उलझे रहेंगे फिर हम अपने घर को कब देखेंगे? पिछले श्लोक में बात पढ़ के आए, जो जहां निवास करता है वही रति करता है। तो हमारा निवास तो अपने में है ना, तो रति कहाँ होनी चाहिए, लेकिन कहाँ हो रही है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे निर्विकल्प हो जाओ। कि साहब वो लोग बहुत बुरे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, कि क्या प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पे, निर्विकल्प हो, अनभिज्ञ हो, कि जब तक हमारा उपयोग इन बातों में उलझा रहेगा तब तक राग द्वेषी ही खड़े होने वाले हैं।
इन सबको यदि एक शब्द में कहा जाए तो ये सब विकथा है। ये करने योग्य बातें नहीं, करने योग्य चर्चाएं नहीं है। होती भी है तो भी ये उपादेय नहीं। क्या कह रहा हूं? होती है तो भी उपादेय नहीं है। ये अस्थिरता के कारण ये विकल्प, ये बातें मन में आ जाएंगी कि फला व्यक्ति ने ऐसा कहा इसलिए वो बुरा है। ये बातें मन में आ जाएंगी, लेकिन मन में आ जाने से वो उपादेय हो जाए कि ऐसा नहीं। तो कम से कम हमारी श्रद्धा में तो ये बैठे कि ये बातों से मेरा हित होने वाला नहीं है, ये राग द्वेष मुझे सुखी करने वाले नहीं है। लेकिन अभी हमें सुख दिखाई कहाँ देता है? कि बाहर में तो छोड़िए, वो स्वाध्याय भी हमें कौन सा अच्छा लगता है कि जहां आत्मा आत्मा की बात आती रहे। बात तो ठीक है, अच्छी है, और किसी दिन एकदम धूम धड़ाका हो जाए, दो चार उदाहरण दे दिए, दो चार ऐसी बातें हो गई, थोड़ा सा वीर रस में बोल दिया, आज का प्रवचन, आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा। अभी अभी कौन सी बातें हमें सुहाती हैं, कौन सी बातें हमें अच्छी लगती हैं, कहाँ हमारी सुख बुद्धि है? वो आत्मा तो एक तरफ रह जाता है और बाकी सारी चीजें ये हुई तो आज का स्वाध्याय अच्छा हुआ। स्वाध्याय की बात कह करके बाकी सारे रागद्वेष आप अपने आप गर्वित समझ लेना। मंदिर में भी आकर के किसने क्या कहा, किससे कहा, क्यों कहा, उनके घर में क्या होता है, अरे वो सारी चीजें आप समझ लेना। आचार्य की एक ही प्रेरणा है कि निर्विकल्प हो, अनविज्ञ हो, क्योंकि जब तक पर के संबंध में विकल्प रहेंगे तब तक स्व भूला हुआ ही रहे, उस स्व की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। सुखी होना हो तो सुखी होने का उपाय तो स्वार्थी होना है। स्वार्थी होना है अर्थात सुखी होना हो तो अपना आश्रय ही लेना होगा। उपाय ही स्वार्थी होना है। स्वार्थी अर्थात कि अपने आश्रय से ही सुखी हुआ जा सकता है। जगत में कुछ बदल जाए उससे सुखी नहीं हुआ जा सकता है, ये बात एकदम सच्ची है। इसमें कहीं भी वो कमी वो नहीं है कि आप थोड़ा सा मोल भाव कर सकते हो कि नहीं, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है कि जगत में भले ही पूरा परिणमन हमारे अनुकूल हो जाए तब भी जीव सुखी नहीं हो, क्योंकि सुख का संबंध यहाँ से है, सुख का संबंध बाहर से नहीं है। इसलिए बार बार आचार्य एक ही प्रेरणा दे रहे हैं कि निर्विकल्प हो, अनभिज्ञ हो, क्योंकि जब तक विकल्प रहते हैं तब तक आचार्य परमेष्ठी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य परमेष्ठी भी आचार्य पद को छोड़कर वो मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब तक विकल्प है, जब तक भार है, तब तक वो आत्मा के लिए बाधक ही है, साधक नहीं। जब आचार्य परमेष्ठी आचार्य पद में रहते हुए भी वो विकल्प को भी ये मानते हैं, छोड़ने योग्य मानते हैं, तो अभी तो ये पंचेंद्रिय के विषय कषायों के विकल्प हमसे नहीं छूट रहे हैं। ये बहुत गंभीरता से विचार करना है। ये जो विकल्प होते हैं ये अलग बातें हैं, लेकिन ये करने योग्य है, ये उपाधि है, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, कि ये भ्रम जितनी जल्दी दूर हो उतना अच्छा। विचार कीजिए।